गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू नर्सिंग रानी ब्लॉग। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉर्सेट 8 के एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम है। तो अभी हमारे पास अगर कैलकुलेट करें तो आज से मिला के ओनली हमारे पास 30 डेज बचा हुआ है, ठीक है। तो 30 डेज़ का क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए, अभी आपको एक मंथ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से मिस्टेक से बचना चाहिए आपको। अगर इन मिस्टेक को आप करोगे, इस गलतियों को करोगे तो कहीं आपका सिलेक्शन ना हो, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मुझे जहाँ तक पता है कि ये सब कुछ बातें को ध्यान रखना चाहिए, तो मैं सोची क्यों ना आपसे शेयर करूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो नॉर्सेट 8 का एग्ज़ाम कौन कौन दे सकते हैं, जो लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जो लोगों ने कर लिया है उसका तो बहुत अच्छा। कोई MCRE का भी ना फॉर्म फिल किए होंगे, तो जिन्होंने MCRE का फॉर्म फिल किया उनका तो रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक हो चुका है, उनको ज़्यादा कुछ फॉर्म में करना नहीं है। वनली रजिस्ट्रेशन नंबर और कुछ पूछेंगे कि आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट पर था, एक्सपीरियंस कितना दिन का, यही सारा कुछ क्वेश्चन पूछेगा जिसको कि फिल करना है। एंड पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लास्ट डेट तक रजिस्ट्रेशन आपका आ गया है तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते। अब बात करते हैं प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है। तो अभी मैं पहले ही बोली कि एग्ज़ाम का अगर कुछ दिन बचा रहता है तो हमें ना न्यू टॉपिक एकदम स्टार्ट नहीं करना चाहिए। हम इतने दिन से पढ़ रहे, 6 मंथ, 1 साल, 2 मंथ, 3 मंथ से हम लोग पढ़े जा रहे हैं, और फिर अभी कुछ एक नया टॉपिक अगर आप स्टार्ट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका अच्छे से प्रिपरेशन हुआ है कि नहीं वो हमें देखना है, अभी वो रिवीजन करना है। क्योंकि हम लोग बहुत सारा, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, एंड आपको पता होगा कि किस किस टॉपिक से ना क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं। अगर आप इन बातों को ध्यान देना है क्वेश्चन पेपर में, और उस टॉपिक से ही क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। और जितना आप पढ़े हैं उतना सारा रिवीजन, मतलब आप जितना पढ़े उतना आपको आना चाहिए। जितना पढ़े हैं उससे अगर क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर कुछ नया आपके पास टाइम है तो आप नया पढ़ सकते हैं, बट जो पहले आपका सारा प्रिपरेशन हो चुका है, जो आप एकदम कंफर्म है कि वहाँ से क्वेश्चन आए, तो गलत नहीं हो सकता है तब। और अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप पहले जो पढ़े हैं उसको अच्छे से एकदम रिवीजन करना है, एंड MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा करना है। और उस क्वेश्चन में आपको देखना है कि उस टाइप में मुझे कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसको आपको पढ़ना है। जैसे कि आपको पता होगा सबसे बड़ा सब्जेक्ट क्या होता है, फंडामेंटल और MSN, ठीक है। MSN तो बहुत बड़ा है, ठीक है। जो MS सब्जेक्ट है, मेडिकल सर्जिकल, वो बहुत ही ज़्यादा ही बड़ा है MS। तो इसमें ना आपको सारे सिस्टम से तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, कुछ सिस्टम से ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन देख लेना है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में कि मतलब लगभग कौन से सारे सिस्टम से क्वेश्चन आया है, उस सिस्टम्स को आप पढ़ सकते हैं। फंडामेंटल से बहुत सारा क्वेश्चंस आता है, जैसे कि एसिड बेस बैलेंस से आता है, टी ट्यूब वगैरह से आता है, ये सारा। फिर आपका जो ऑप्स गाइनी में लेबर के स्टेजेस से उसमें क्या हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारा इससे क्वेश्चंस आता है। कम्युनिटी से प्रोग्राम्स वगैरह के बारे में, इम्यूनाइजेशन के अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चन आते हैं, साइकेट्रिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं नन नर्सिंग के बारे में। तो आप पता ही होगा, पहले से ही टॉपिक दिया है कि नन नर्सिंग से भी 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो हमें उनको भी नेगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि नर्सिंग भी 1 मार्क्स एक क्वेश्चन पे देगा एंड नॉन नर्सिंग भी 1 मार्क्स एक क्वेश्चन पे देगा। ऐसा नहीं है कि नॉन नर्सिंग में एक क्वेश्चन का हाफ मार्क्स है तो उसको नेगलेक्ट करते हैं, सेम ही मार्क्स मिलेंगे। तो इसीलिए उसको अच्छे से पढ़ना है। और एग्ज़ाम जब जाइएगा तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम सेंटर में बस पढ़ते जा रहे, ये नहीं करना है। आपको एकदम प्रॉपर नींद लेके जाना है, माइंड को रिलैक्स करके जाना है, एंड ज़्यादा किसी से बात नहीं करना है। एग्ज़ाम सेंटर में जाइए, वहाँ पे रिलैक्स होके आपको बायोमेट्री होगा, उसके बाद बहुत सारा प्रोसेस होता है, उसके बाद बायोमेट्री होता है, फिर आपको अपना टेबल बता दिया जाएगा, उस टेबल में आपको जाके बैठना है, वहाँ पे लोगों से बात करना,
नहीं है, कुछ भी डिस्कस नहीं करना है। आपको जो आ रहा है, और ना ही किसी से पूछे कि क्या पता वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है। आप सही हो सकता है वो गलत बता रहा है, इसलिए किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। आपको जितना आ रहा है, जो आ रहा है उतना करके आना है। तो आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा एंड आपको एक होप्स मिल गया होगा कि कैसे प्रिपरेशन करेंगे अभी 1 मंथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।